बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एज ऑफ एक्वेरियस, बुर्ज दल्व का दौरे अकबर, ग्रेटर डे ऑफ एक्वेरियस, एक्वा एज, जिसे न्यू एज भी कहा जाता है। मकबूल सकाफत में मौजूदा मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ये नुक्ता नज़र पाया जाता है कि 1960 से 1970 के दरमियान एक्वा एज का आगाज हो गया था और ये कि 25,772 सालों का एक टाइम पीरियड है जो पूरी दुनिया का चलता है 12 बुर्जों में, जिसमें 2147 से लेकर 2160 साल तक दुनिया किसी न किसी बुर्ज के जेर असर रहती है। तो 1960 से हमारी दुनिया 1970 के दौरान बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस, जिसका रोलर प्लैनेट यूरेनस है, के जेर असर आ चुकी है और आइंदा सदियों तक ये बुर्ज दल्व के जेर असर रहेगी। ये वो टाइम है, एज ऑफ एक्वेरियस, जिस दौर में हिप्पियों और मॉडर्न एज की नकलो हरकत का उरूज हुआ और पॉप कल्चर ने फ़रोग पाया और पॉप आर्ट, पॉप कल्चर, रंगा रंगी और एक किस्म की चमक दमक और बरकियात, बिजली और न्यून साइन का जो इस्तेमाल था वो बड़ी तेज़ी के साथ देखने में आया। 1967 में ब्रॉडवे म्यूजिकल हेयर के इफ्तिताही सॉन्ग एक्वेरियस की एक यादगार लाइन है कि दिस इज द डॉनिंग ऑफ द एज ऑफ एक्वेरियस। ये बुर्ज दल्व की सुबह 9 का आगाज़ है, बुर्ज दल्व के दौरे अकबर का आगाज़ है। तो इस गाने में भी उन्होंने ये पैगाम दे दिया। बुर्ज दल्व का जो दौरे अकबर है, ये दौरे अकबर हमें बताता है बरकियात, बिजली का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, जदीद सियासी समाजी रवैये और उनकी तालीमात, डेमोक्रेसी और फिर शख्सी आज़ादी और ह्यूमनिज़म, इंसानियत और मॉडर्नाइजेशन और ख़ुद एस्ट्रोलॉजी का ताल्लुक एक्वा एज के साथ है। और इसमें फ़िलासफ़ी और दूर दराज की सोच, लेकिन इसके साथ साथ अजीब व गरीब किस्म की मंशियात, नशे का इस्तेमाल और अजीब व गरीब किस्म के फ़ैशन, तजरीदी आर्ट और फ़नून लतीफ़ा की अजीब व गरीब किस्म की डिज़ाइनिंग्स और अजीब व गरीब किस्म के शोबे, ये भी इसके ज़ेर असर आते हैं। और फिर अमेरिका का इनकलाब अज़ीम, यूरोप और अमेरिका का एकदम बदलाव और इंडस्ट्रियल इनकलाब जो बड़े वसी पैमाने पे आया, ये एक्वा एज की बुनियादी अलामात हैं। अब इस एज को द न्यू एज भी कहा जाता है, द न्यू एज स्पिरिचुअल मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसमें तमाम मज़ाहिब को एक दूसरे के करीब लाना, इंसानी हमदर्दी की बात करना, मोहब्बत, अमन और खुशियों और इत्तेहाद इंसानियत का ऐलान करना, ये एक्वा एज की बुनियादी फ़िक्र, फ़हम और तालीम है। इसमें ह्यूमन राइट्स पे काम हो रहा है, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम हो रहा है और एक्वा एज मुत्तसिल है फ़िलासफ़ी और सूफ़ीज़म के साथ और बुलंद पाया रूहानी ख़यालात के साथ।